राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों के अंदर हमने अभी तक सामान्य शक्तियों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं वो मुख्य रूप से 3 बताई गई हैं। पहला, आपातकालीन शक्ति। दूसरा, राष्ट्रपति शासन। और जो तीसरा बताया गया है वो है वित्तीय आपातकाल। अब क्या है, किस किस अनुच्छेद में क्या क्या बताया गया है? अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर 352, अनुच्छेद नंबर 356 और अनुच्छेद नंबर 360। ये 3 प्रकार के आपातकाल है और तीनों अनुच्छेद आपके सामने। क्या है ये आपातकाल, क्यों लगाया जाता है? ये आपातकाल राष्ट्रपति तब लगाता है जब राष्ट्र में, मतलब भारत में बाह्य आक्रमण हो जाए, या फिर भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए, या फिर भारत में आंतरिक में सशस्त्र विद्रोह हो जाए। इन 3 परिस्थितियों के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। अगर इनकी संभावना भी अगर राष्ट्रपति को लगे तब भी राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। ये बातें मूल संविधान में लिखी गई हैं। सशस्त्र विद्रोह, इसके बारे में बताते हैं कि पहले सशस्त्र विद्रोह न रहकर यह शब्द क्या था? यह था आंतरिक अशांति। मतलब अगर देश में आंतरिक अशांति हो, असंतोष हो, तब भी राष्ट्रपति क्या लगा सकता था? आपातकाल लगा सकता था। लेकिन इस आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई जी की सरकार के अंतर्गत जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी, तब यह संविधान संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत है वो आंतरिक अशांति को हटाकर उसकी जगह क्या लिख दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया और 44वें संशोधन 1978 में किया गया। यह बिना अनुमति, संसद के बिना अनुमति के केवल 1 माह लगाया जा सकता है। पहले कितना था? 2 माह, लेकिन संविधान संशोधन के बाद में कितना कर दिया? 1 माह। 1 माह के बाद इसे संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक होता है। उसके बाद इसे अगर राष्ट्रपति चाहे कि भी आपातकाल को और आगे बढ़ाना है तो हर 6 माह बाद इसे फिर से क्या करना पड़ेगा? अनुमोदन कराना होता है। और फिर लगे कि एक बार फिर से आपातकाल लगाना है तो फिर 6 माह और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी संसद से क्या चाहिए? अनुमति चाहिए। और यह अनिश्चित होता है, कितने भी समय के लिए भी आपातकाल लगाया जा सकता है। अनिश्चित है, कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही एक बात और कही गई कि राष्ट्रपति आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के बाद ही लगा सकता है। मंत्रिमंडल की सलाह के बाद ही लगा सकता है।
जब तक मंत्रिमंडल सलाह न दे, एडवाइस ना दे, तब तक राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगा सकता। इसकी सलाह के बाद ही लगा सकता है। मंत्रिमंडल, आपने मंत्री परिषद सुना है अभी तक, मंत्री परिषद, लेकिन ये मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्री परिषद में से ही कुछ ऐसे खास मंत्री होते हैं जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, जिनको कैबिनेट मीटिंग के अंदर, बैठक के अंदर भाग लेने का अवसर प्रदान होता है। केवल वही क्या लेते हैं? कैबिनेट मंडल के मंत्री कहलाते हैं, अर्थात कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। बाकी सामान्य मंत्री हैं वो मंत्री परिषद के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। इन दोनों में अंतर केवल यही होता है कि विशेष पद होता है, ये मंत्री जो पद होता है, कैबिनेट मंडली के जितने भी सदस्य होते हैं या मंत्री होते हैं वो विशेष मंत्री होते हैं। अर्थात कैबिनेट मीटिंग जब भी होगी तो केवल मंत्रिमंडल के सदस्य ही, मंत्री ही उसमें भाग लेते हैं, मंत्री परिषद के मंत्री भाग नहीं लेते। और सामान्य बहुमत के द्वारा भी आपातकाल को हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। अगर भारत है या भारत के किसी भाग में राष्ट्रपति को यह लगे कि भी संविधान के नियम कानून है वो नहीं चल रहे हैं, तब राष्ट्रपति उस क्षेत्र में क्या लगा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अर्थात वहां की जो सरकार है वो क्या हो जाती है? हट जाती है, और सीधा जो शक्ति है या अधिकार है वो किसका आ जाता है? फिर राष्ट्रपति का आ जाता है। राष्ट्रपति शासन 356 की बात करें तो राष्ट्रपति इसे 2 माह तक है लगा सकता है। उसके बाद में इसे संसद से क्या कराना जरूरी है? अनुमोदन कराना जरूरी है। 2 माह के बाद संसद से इसे अनुमोदन कराना जरूरी होता है, और उसके बाद में इसे 6 माह के बाद बढ़ाया जा सकता है, और अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। अगर इससे भी आगे लगाना है तो इसके अंतर्गत जो संसद होती है उसको 1 वर्ष के लिए, इसको आगे भी 1 वर्ष के लिए बढ़ाया सकता है। लेकिन संसद का जो कार्यकाल है जैसे 5 वर्ष होता है, लेकिन उसको फिर भी 1 साल के लिए बढ़ाना पड़ता है। यह है राष्ट्रपति शासन। अब बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की। वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है? जब ये लगे कि देश के अंदर जो वित्तीय संकट है वो आ सकता है, वित्त से संबंधित है वो संकट आ सकता है। तो इस लिए या इस कंडीशन में, इस पोजीशन में या उस समय राष्ट्रपति है वो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। 1991 में और 2016 के अंदर जब नोटबंदी हुई थी तब ये लगा कि वित्तीय आपातकाल लगाने की आवश्यकता हो गई है, लेकिन लगाया नहीं गया। इसे भी अगर लगा दिया जाए तो संसद से 2 माह बाद इसे अनुमोदन कराना आवश्यक है, कि संसद के बिना अनुमति के इसे 2 माह तक रखा जा सकता है, और अधिकतम कोई समय नहीं है। इसे भी अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है। अगर लगाने की बात आए तो इसे अनिश्चित समय तक है वो लगाया जा सकता है। यह है 3 आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की। आगे पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। धन्यवाद।